आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्योग विभाग के निमंत्रण पर आप सब यहाँ आए और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार सरकार के सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स जिनसे आपका वास्ता रहता है या जहाँ आपको कठिनाई हो रही है, आज सभी यहाँ मौजूद थे। सबने बारी बारी से आपके सामने जो कुछ विषयों को आपने रखा भी उसको भी उन्होंने आंसर किया है और कुछ जो विभाग द्वारा एक व्यवस्था की गई है, एक फॉर्मेट आपको दिया गया है, आप उस पर भी आप भर के दे सकते हैं। QR कोड भी है, तो उस पर भी आप अपने ऑनलाइन आप जो भी आपके ग्रीवांसेस हैं या कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो उसको आप रख सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्य सचिव मीना साहब को कि आने वाला समय, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो पास्ट है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, बट वी कैन ऑलवेज बिल्ड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। उस लाइन में मुख्य सचिव ने बहुत अच्छे ढंग से कि अब बिहार 2024 से आगे अब हम कैसे जा रहे हैं उसको उन्होंने आप सबसे शेयर किया और बहुत सारी बातें मुझको लगता है शायद आपको भी नहीं मालूम रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ बिहार, भारत सरकार के सहयोग से और सपोर्ट से किस ढंग से हम उसको बना रहे हैं। बहुत समय आपका हम नहीं लेंगे, काफ़ी देर से हम सब यहाँ बैठे हैं। उद्योग विभाग लगातार कोशिश ये कर रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम बात करते हैं तो सही में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और वो प्रैक्टिकलिटी में, एग्जीक्यूशन में भी वो दिखे। शिकायतें हमेशा रहेंगी। मुझको याद आ रहा है यहाँ बैठे हुए 2007 में BIA के जो AGM था, मैं उसमें गया था। मैं उस समय बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री था, 2007 की बात है। और उस दिन भी मैंने कहा और आज इतने वर्ष बाद भी मैं उस बात को मानता हूँ कि बड़े निवेशक जब आएंगे, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट जब बड़ा होगा, लेकिन हमारे सही मायने में जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आपके सामने रखा, रियल ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हैं कि अगर बाहर का भी कोई आएगा तो वो पहले आपसे फीडबैक लेगा कि बिहार का माहौल कैसा है, बिहार में इन्वेस्ट करना कैसा है, हाउ सिक्योर्ड इज देयर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि जिन एसोसिएशन के कुछ लिखित भी हम लोग को सजेशंस आए हैं, चाहे वो ग्रीवांसेस से जुड़े हुए हों या पॉलिसी लेवल पर सजेशंस के तौर पर हों। कुछ बात का उल्लेख भी यहाँ पे अभी मीना साहब ने किया कि कुछ नई पॉलिसीज पर जो हम काम कर रहे हैं और लगातार अगर हम ये कहें कि जो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा इस बात को कहते हैं, तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और 19 साल की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास की यात्रा रही है, मैंने नज़दीक से देखा है क्योंकि उस यात्रा का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो बिहार जिसने कभी एक नेगेटिव ग्रोथ रेट को झेला, आज लगातार बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। और जब उद्योग विभाग एक हैशटैग यूज करता है बिहार है तैयार, तो सही मायने में मुझको लगता है हम सब अब तैयार हैं एक लंबी उड़ान लेने के लिए। आपसे सिर्फ आग्रह ये है कि देखिए, शिकायतें क्योंकि आप यहाँ हैं और उद्योग का संबंध या जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो बियाडा से हों या किसी और डिपार्टमेंट से हों, प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा कभी नहीं है कि हम सब बैठे रहेंगे और किसी को कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और एक तरह से देखा जाए कि विभाग का, उद्योग विभाग का या किसी भी और विभाग का जो संबंध आपके साथ है, क्योंकि आपने निवेश किया है और निवेश ही नहीं किया है, आप पर कितनी सारे परिवार आप पर आश्रित हैं, कितनों को आप लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि उद्यमियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि आपने इस चुनौती को स्वीकारा और उस चुनौती को स्वीकार करके आज आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन में भी गए और बहुत सारे युवा भी आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी स्टार्टअप की संख्या देख रहा था तो लगभग अब 800 के आसपास आ रहे हैं। तो हमारे युवा भी आज उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें बढ़ रहे हैं। हम लोग की कोशिश एज मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री में आपको इतना जरूर अश्योर करूंगा कि जो भी बातें आपने कही हैं, एक चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो या विभाग है, गवर्नमेंट सर्कुलर्स और गाइडलाइन से सब बंधे होते हैं। जो प्रोविजंस हैं उसमें एग्जीक्यूशन में या उसको इम्प्लीमेंटेशन में या उसको अवेल करने में आपको कठिनाई हो रही है तो वी आर देयर और उसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर किसी भी स्तर पर आपको कठिनाई है, कहीं पॉलिसी के कारण अगर आपको कहीं कोई परेशानी है या लगता है बिहार के लार्जर इंटरेस्ट में डिपार्टमेंट शुड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या वी शुड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, वो सुझाव भी समय समय पर आप देते रहे। ऐसा नहीं है कि आज ही हम मिल रहे हैं फिर नहीं मिलेंगे। हम लोग सब लोग आपके लिए हैं और आप जब चाहें, बहुत लोगों ने मुझसे वो मिलते भी रहते हैं, चाहे सचिव से मिले या हमारे निदेशक उद्योग से या MD बियाडा से। तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, जैसे बियाडा का जो रूल्स है लैंड अलॉटमेंट का,
कुछ कैटेगरीज को हम लोग चेंज करें। आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में उस पर सरकार निर्णय जरूर लेगी कि बिहार में एक अच्छा वातावरण बने। नए औद्योगिक एरिया को भी हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब हमारे 7 जिले ऐसे थे जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, वहां अब हम डेवलप कर रहे हैं। 31 जिले जहां पे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया थे, जहां लैंड बैंक अब एग्जॉस्ट कर रहा है, उसको भी हम कर रहे हैं। बहुत सारे जिलों से प्रस्ताव आ भी गया है, जो बियाडा और उद्योग विभाग मिलकर उसकी इंस्पेक्शन करके, और इस पर हम लोग की कोशिश है। मुख्य सचिव ने विभाग को ये कहा था कि लैंड पार्सल अब ऐसे जगह पर हो जहां पे रोड की कनेक्टिविटी भी हो, जहां रेल का हेड भी हो, जहां पावर भी आसानी से पहुंच सके। तो अब नए एरिया को भविष्य के तौर पर अब हम लोग देख रहे हैं कि जब 2047 विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें विकसित बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम जो प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ अगले 2-3 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 25, 50, 100 वर्षों की हमारी प्लानिंग है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक आग्रह पुनः फिर मैं करूंगा, बातें बहुत हैं लेकिन बहुत अवसर मिलेगा आपसे करने के लिए, कि जो सबकी भूमिका है थोड़ा समय दीजिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ, लंबे समय से आपकी शिकायत रही होगी, वो रिट्रेसल अगर नहीं हो रहा है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम लोग अपनों में लाए, थोड़ा समय दीजिए। हो सकता है विभाग से भी आपकी शिकायत रही होगी, अन्य विभाग से भी शिकायत रही होगी, लेकिन आज आइए हम लोग सब मिलके, कौन यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति नहीं चाहेगा कि बिहार हमारा आगे बढ़े, लेकिन हम लोग सब की जरूरत है कि हम लोग मिलके एक बेहतर बिहार बनाए, एक बिहार को आगे ले जाए। और मैं मानता हूं कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा लोकेशनल एडवांटेज है कि हम जहां पर आज प्लेस्ड हैं, हम पूरे पूर्वी भारत को केटर कर सकते हैं और पूरे पूर्वी भारत का हम मेजर ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। उस दिशा में हम काम करें। लेकिन हमारे पदाधिकारी जो अगर यहाँ आए हैं, उनको भी ये समझना होगा कि ये सीरियसनेस सिर्फ इसी स्तर पर नहीं, आपके स्तर पर दिखना चाहिए। जो उदाहरण अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया मुजफ्फरपुर का, छोटा सा इशू था, लेकिन अगर उसको स्थानीय स्तर पर एड्रेस कर दिया गया होता तो वो विषय कभी बढ़ता ही नहीं। तो सेंसिटिव सबको होना पड़ेगा। ये जवाबदेही सिर्फ मुख्य सचिव या मंत्री या विभागीय सचिव का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि बियाडा और जो हमारे जीएम हैं उद्योग विभाग के साथ बैठे। अच्छा सुझाव भी आया कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पर उसका निराकरण हो सकता है, तो एक बेहतर समन्वय, बेहतर कोऑर्डिनेशन हम लोग करें। ह्यूज स्कोप है, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, बड़े निवेश है। अभी सेक्रेटरी उद्योग ने मुझको जानकारी दी कि जो पुराने इंसेंटिव, जो बिग इन्वेस्टमेंट के पेंडिंग थे, मोर देन 300 करोड़ के, उस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, वो भी हम लोग डिस्पर्स करेंगे। 2011 की पॉलिसीज के जो बहुत सारे इश्यूज थे, उस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया। तो आप देखेंगे कि जो पेंडिंग इश्यूज जितने भी थे, चाहे वो किसी न किसी कारण से लिटिगेशंस में थे या कोई पॉलिसीज के इंटरप्रिटेशन पे भी निर्भर करता है कि किसी पॉलिसी को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं या डिपार्टमेंट कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो हम लोग की ये कोशिश है और निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव की ओर है। आइए सब लोग हम लोग संकल्प लें कि हम लोग आने वाले समय में बढ़ते हुए बिहार में सब लोग कंट्रीब्यूट करें और बिहार के बारे में बेहतर बातें कहें। अगर 10 में 9 चीजें अच्छी हो रही हैं तो 9 चीजों की चर्चा नहीं करते हैं। जो एक चीज नहीं हो रही होती है, हम उस पर ही हम लोग केंद्रित हो जाते हैं। आज अगर हम लोग सब लोग मिलके, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, अगर बिहार के बारे में अच्छा लिखें, बिहार में कैसे बदलाव हो रहा है वो लिखें, तो एक बहुत बेहतर माहौल बनेगा, ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि पूरे देश स्तर पर। तो हम आप सबको पुनः धन्यवाद देंगे और मुख्य सचिव को विशेष रूप से, कि मुख्य सचिव का आना एक सरकार के कमिटमेंट को दिखा रहा है और इन जनरल इरेस्पेक्टिव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो पॉलिसीज के बारे में और जो फ्यूचर विजन के बारे में उन्होंने शेयर किया है, और लगातार जिस गति से वो स्वयं चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं फील्ड पे जा रहे हैं, तो हम लोग जहां भी होगा बेहतर कर सकेंगे। नई नई चीजें आ रही हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है, इनलैंड कंटेनर डिपो जब नहीं था वो था, एक्सपोर्ट की बहुत लोगों ने सुझाव दिए कि एक सेल होना चाहिए जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, खासतौर से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, उनके लिए भी कुछ हैंड होल्डिंग हो। आप निश्चिंत रहें, हम सब लोग एक फ्यूचर विजन के साथ काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देंगे और सभी विभाग के पदाधिकारियों को भी उद्योग विभाग की ओर से, कि हम लोग सब मिलके, ये टीम बिहार है और ये इन्वेस्ट बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, ना सिर्फ उद्योग विभाग की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा 19-20 दिसंबर का कार्यक्रम है वो इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम है, कि विभिन्न विभागों में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको टैप करने का अवसर है। आइए सब मिलके नए विकसित बिहार के निर्माण में सब लोग काम करें। बहुत धन्यवाद।